श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। आत्मा से सब ज्ञान होते हैं। कोई भी ज्ञान बिना आत्मा के नहीं होता। पर आत्मा का ज्ञान सबकी तरह नहीं होता। सबका ज्ञान आत्मा से होता है। आत्मा को जानने के लिए यही सावधानी चाहिए। इसलिए गच्छन्त्यमूढ़ा पद्मभ्यं तत्। उस अविनाशी को सावधान लोग, अमूढ़ लोग जानते हैं, मूढ़ नहीं जानते। हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न देखने वाले को नहीं देख पाते। हम संसार देखते हैं, पर संसार को देखने वाला दिखाई नहीं पड़ रहा। इसलिए आत्मा के जानने की विधि क्या है? प्रतिबोध विदितम एनेदम सर्वम विजानाति तम केन विजानीयात्। जिसके द्वारा सब जाना जाता है। सब। अब सब कैसे जाना जाता है? इसको पहले सब की परिभाषा सुने। दिखाई देता है, सुनाई देता है, जगत मालूम पड़ता है। ये सब आत्मा से ही मालूम पड़ता है। पर डायरेक्ट आत्मा को ही मालूम नहीं पड़ता। आत्मा के सिवा कोई और जानने वाला नहीं। पर माध्यम और चाहिए। रूप देखने के लिए नेत्र चाहिए। आत्मा तो होगी ही, आप तो होंगे तभी देखेंगे। आप गैर हाजिरी में देख सकेंगे या आपकी गैर हाजिरी में आंखें देखेंगी? आप गैर हाजिर हो, आंखें देखती रहें। जैसे ऐनक, चश्मा लगाते हैं तो चश्मे से देखते हैं, पढ़ते हैं। पर आंखों से अलग चश्मा कर दिया जाए कि अखबार पढ़े तो नहीं पढ़ सकता। अर्थात ऐनक को आंख चाहिए, ऐसे ही आंख भी किसी को चाहिए। ऐसे ही मन भी किसी को चाहिए। हम जगत को जब देखते हैं तो डायरेक्ट नहीं देखते, उपाधियों से देखते। जैसे सोना सीधा नहीं पहना जाता। सोने को कोई सीधा नहीं पहनता, गहने बना के पहनते हैं। इसी तरह से आत्मा सीधा कुछ नहीं जानता। पर आत्मा के बिना कुछ आज तक नहीं जाना गया। इसलिए आत्मा के जानने का ढंग आज बताएंगे। क्योंकि कार्यक्रम का किनारा आ रहा है, हम अपना काम करना चाहते हैं। इसी तरह जब आप भजन करें, करते होगे, नहीं करते हो तो किया करो। नहीं मन लगे तो भी करो, मन लगे तो कहने क्या। पहले हाथ से माला से करो, जबान से करो, फिर हाथ और माला और जबान बंद कर दो, फिर भी करो।
जिससे तुम मैं को सबसे अलग कर सको। जब आप हाथ से माला जपते हो तब आप हाथ से मिल जाते हो। कहोगे मैं जपता हूं, ठीक है ना। आंख से जब देखते हो मुझे तो देखते आप हो, पर आंख को आपने अपने में मिला लिया, आंख से तुम मिल गए। क्या आंख के बिना कुछ नहीं जान सकते? क्या हाथ के बिना हम भजन नहीं कर सकते? बिना जबान के क्या हम नहीं कुछ बोल सकते? हाँ, जबान से हम बोलेंगे तो लोग कान से सुनेंगे। बिना जबान के जब हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे, हम सुनेंगे। पर क्यों ऐसा करें? इसीलिए जपने के लिए कहा कर में तो माला फिरे। कभी कभी माला कर में फिरती है। जीभ फिरे मुख माई, जीभ मुख में फिरती है। मनुआ तो इतउत फिरे, यह सुमिरन कछु नाई। सुमिरन तो हाथ करता नहीं, सुमिरन तो मन को करना है। मन नहीं तो सुमिरन क्या है? तो जहां एक तरफ सुमिरन पूर्वक जाप करो, हाथ से करो, माला से करो, जबान से करो, तो मन को भी रखो, 2 मिनट करो। कई बार अधिक देर तक काम करने वाले सचमुच नहीं करते, मजदूर तक नहीं काम करता। तो जितनी देर आप सच्चे मन से करो, हाथ से, माला से, जबान से करो, फिर जबान बंद कर दो, माला भी बंद करो, हाथ भी न हिलाओ, पर मन से करो। क्या मन से किया जाप आपने नहीं किया? एक में तन से किया तब भी आपने किया। ये नहीं कह के गुजारा होगा कि हाथों ने भजन किया मैंने नहीं किया, हाथों से चोरी की मैंने नहीं की, कह सकते हो? जबान से गाली दी मैंने नहीं दी, पहले यह भी तुम ही बोलते हो। पर जरा जबान को छोड़ दो, हाथ को छोड़ दो, तुम सीधा गाली दो, खूब गाली दो जिससे तुम्हारी नफरत हो, पर जबान से न देना। और जबान हिल भी जाए तो आवाज ना आने देना। जरा ध्यान दें धीरे धीरे। तो मैंने उदाहरण इसलिए गाली का दे दिया कि बहुत बार आप अंदर अंदर बहुत गालियां दे लेते हो। कभी कभी तो आप अपने घर वालों को भी खूब बोल लेते हो, पर ऊपर से नहीं बोलते। ऊपर से न बोलने से एक फायदा है कि दूसरे को पता नहीं चला, ठीक? अब बोल देते तो उसको भी पता चल जाता। तो गाली तो दूसरे को बताना पड़ता है, नहीं देने का कोई फायदा नहीं। दूसरे को हम मारें और उसको चोटें ही पता ही ना चले तो आपने मारा ही क्या? मारते तो हैं कि उसे पता चले। कभी कभी पत्थर फेंक के मारें और उसकी साइड से निकल जाए तो आप दूसरा मारेंगे, और यदि तब भी असफल हो तो आप बड़े दुखी होंगे कि हमारा मारना बेकार चला गया, ठीक है ना? पर भजन जिसका करते हैं उसमें किसी को पता चले जरूरी नहीं, सिर्फ उसे पता चले जिसका भजन करते हैं। वो कहाँ रहता है? अंदर तो नहीं रहता, बोलो, रहता है?
तो उसको जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत। बाहर वालों को तो जोर से सुनाओ, बाहर वालों को जबान से बोलो, हाथ से कुछ कहो। हाँ, जनता को दिखाना हो तो हाथ से भजन करो, देखेंगे कि बहुत बड़े भगत हैं। चाहे अंदर दुकानें करते रहो पर हाथ में चलती रहे माला, भक्ति का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बुरा नहीं है, मैं मना भी नहीं करता, पर अभी समझाना चाहता हूं। तो जब हाथ से किया, जबान से किया, वो भी तुमने किया। जब जबान से और हाथ से नहीं किया, मन से किया, तब भी तुमने किया। मान लो स्वप्न में चोरी की, स्वप्न में कामुक स्वप्न हुआ, तो देखो मन से हुआ, तो तुम यही कहोगे ना, आज मैंने बड़ा बुरा किया, स्वप्न में मैंने किसी को मार दिया, स्वप्न में मैंने बुरा काम किया। तो किससे किया? मन से। तो तन से जो करते हो वही कर्म नहीं है, मन से जो करते हो वो भी कर्म है। तो मन से जब भजन करोगे तो भी भक्त हो, भजन कर रहे हो। अच्छा, और थोड़ा आगे चलें, मन को भी छोड़ें, फिर भी क्या हम नहीं हैं अंदर? मन से भजन कौन करता था? मैं। हाथों से कौन करता था? मैं। चलो हाथ भी छोड़े, मन भी छोड़ दिया, मैं भजन करूं, मैं हूं ना कुछ। तो मैं भजन करूं तो ज्यादा अच्छा है कि मन भजन करे तो ज्यादा अच्छा? क्योंकि मेरे भजन को मेरा स्वामी जानता है। मन से भी कर सकते हो, मना नहीं है, पर थोड़ी देर आप न तन से करो न मन से करो, केवल आप सीधा सीधा भजन करो। इसलिए कहते जीवो जपति तत्वतः, जीव जपे, जीव भी नहीं, हाथ भी नहीं, इसलिए कर मुख ते बहुतक जपे। यदि आजकल कलयुग में हाथ से भी जपने वाले बहुत नहीं हैं, पर फिर भी उस समय संत महात्माओं ने लिखा है, कर मुख ते बहुतक जपे, श्वासा बिरला कोय। अच्छाई के लिए उधर ले गए, बंद कराना लक्ष्य नहीं है। श्वासा बिरला कोय, और श्वास छोड़ी अनुभव करे, श्वास छोड़ी सुमिरन करे तो सच्चा जापक होए। श्वास से भी नहीं चलती है कि नहीं, मैं सुमिरन में खोया, मैं सुमिरन करूं राम का, मैं सुमिरन करूं कृष्ण का, मैं सुमिरन करूं शिव का, शिव का सुमिरन। और देखो, हर देवता हमारे 3-4 रूप में है। शरीर भी मेरे देवता का है, सूक्ष्म शरीर भी मेरे देवता का है, कारण शरीर भी मेरे देव का है, और तीनों शरीर से परे भी मेरा देवता रहता है, जिसको तुरीय कहते हैं। तुरीय बोलते हैं और उसी को साक्षी बोलते हैं। को देवः, मेरा परमात्मा कौन है, मेरा राम कौन है, मेरा कृष्ण कौन है। जिसको मैं बाहर देखता था वो भी मेरे कृष्ण हैं, जिनको बाहर देखता था वो मेरे शिव हैं। पर बिना आंखों के, बिना देह के मैं सीधा शिव का सुमिरन नहीं करता। हम लोग बचपन में चिढ़ाने के लिए बच्चे बच्चे एक दूसरे की हंसी करते थे। हम कहते थे चमड़े के हाथ हमें मत लगाओ। आपके हाथ काहे के? बोलो। हाँ, ये चमड़े की जबान, इसलिए एक शब्द बोलते निरंजन माला, लकड़ी की नहीं, फलों की नहीं, ऊन की नहीं। बहुत संप्रदाय में ऊन की चलती, ऊन की नहीं, और हाथ से नहीं,
बिना सामान की माला फिराओ, भौतिक सामान न लो और माला जपो। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवे नीचे जावे, श्वास श्वास चल जात। संसारी नर समझत नहीं, तासे उमर बिहात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। फिरती है पर अनुभव नहीं होता, इसलिए अनुभव करो कि जाप हो रहा है, जाप हो रहा है, सुमिरन हो रहा है। तुमको पता चले कि हो रहा है, तुम्हें पता न चले तो हुआ ना हुआ बराबर। अब देखो, भगवान सब में है, तुम्हें फायदा क्यों नहीं हो रहा? भगवान सब में है, सुना है कि तुम्हें सब में मिला है? नहीं ना मिला। देह मिला है, दुनिया मिली है। मैं कभी कभी बोलता हूं कि आदमी को संसार तो मिला, भगवान मिलते ही नहीं। और जिस दिन भगवान मिल जाए तुम कह दोगे मुझे मिल गया। जैसे गुरु जी की तलाश थी तो वो बेड़ा डूब रहा था तो बचाने का, वो लंबी कथा है। तो फिर उनको गुरु लभ्य गया, मिल गया। हाँ, पहले तो ठग मिल गए, सब गुरु बने बैठे थे, ऐसे ही सब भगवान बने बैठे। भारत में भी भगवान रोज पैदा होते हैं, भगवान के नीचे कोई पैदा ही नहीं हो रहा। और रोज एक भगवान का नया मंदिर बनाना पड़ता है, नए भगवानों का। कुछ दिनों में तो पुराने वाले रिजेक्ट हो जाएंगे। स्वामी परमानंद का, फलाने नंद का, ढिमाके नंद का, फलाने, अरे क्या बताएं। जो भी एक महात्मा आएगा, थोड़ा प्रचारक आएगा, उसके मंदिर बनने लगे। मैं खंडन नहीं करता, पर ये बताना चाहता हूं कि भगवान मिल जाते, कितना अच्छा होता। यूं तो पंजाबी बोलते हैं, दिल के आईने में तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। मेरे दिल में भगवान रहता है, जब चाहो उसकी झलक। मैं ये नहीं कहता अभी मंदिर ना जाओ, मैं नहीं कहता कि बाहर मत देखो, बाहर भी देखना, पर बाहर देखोगे तो तुम अलग हो जाओगे, तुम्हारा भगवान अलग हो जाएगा। अच्छा, तुम मुझे देख रहे हो, चलो भगवान न सही, संत देख रहे हो ना, मैं कहाँ हूं बोलो? और तुम कहाँ हो? अच्छा चलो, मंच में जो बैठे हैं, तुम तो जब वहां हो मंच पे नहीं हो। ये तो मंच में है ना, ये तो मंच में है ना। जगत प्रकाश त्यागी जी कहाँ हैं? और मैं भी मंच में हूं, पर दोनों एक हैं। त्यागी जी त्यागी हैं, मैं हूं। तुम जब भगवान को देखते हो तो भगवान भगवान रहते हैं, भगवान का आनंद तुम्हें मिलता है, पर तुम भगवान नहीं होते। स्त्री बहुत प्यारी लगती है, पर आदमी आज तक स्त्री नहीं बना। शादी भी कर ली, बच्चे तक हो गए, आदमी आदमी बन रहा, स्त्री स्त्री बनी रही। न स्त्री आदमी बन पाई, न आदमी स्त्री बन पाया। और आजकल विदेशों में आदमी के औरत बनाने लगे हैं और स्त्री के पुरुष भी बनने लगे हैं, बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो जब बना देते हैं तो जब पुरुष स्त्री बन गई तो आदमी न रहा। भगवान किसे कहते हैं? हाँ, भगवान की परिभाषा मैं इसलिए बोलता हूं कि कथाकार भी उस पर दृष्टि दें। देखो, घड़ा, एक घड़ा बन गया, अब घड़ा सकोरा नहीं है और सकोरा घड़ा नहीं है। अच्छा, मकान तो सकोरा है, मकान मकान है। अब दूसरी बात मैं तुमसे पूछूंगा
अच्छा, मिट्टी क्या है? सकोरा कौन है? घड़ा कौन है? मकान कौन है? वो सब कुछ है। दुनिया में सब कुछ कोई नहीं है, सिर्फ सब कुछ है तो सिर्फ एक भगवान है। पर पहले भगवान को पाने के लिए पहले सब कुछ तू ही है, एक उपाधि का त्याग करके कि तू घड़ा नहीं है, तू मिट्टी है। पहले तो देखो त्याग कराएंगे कि तू घड़ा नहीं है, और जब वो उसको मिट्टी मिल जाएगी कि मैं मिट्टी हूं, तब कहेंगे तू घड़ा भी है, तू सुराही भी है, तू सकोरा भी है, तू मकान भी है। पहले हम कहेंगे तू देह नहीं है, पहले त्याग कराएंगे, त्यागे नहीं के आत्म तत्व मानुषु। पहले तुम देह नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम अहंकार नहीं हो, पहले सबसे हटाएंगे, तुमको एक बार वहां ले जाएंगे जहां ब्रह्म है। ब्रह्म होने के बाद समझ आएगा कि सब मैं हूं। लूटने से शुरू किया और धनी बना दिया। शुरुआत छीनने से की, जो था वो भी तुम्हारा छीना, सब छीन लिया। जब तुमको नंगा कर दिया, तन छीन लिया, मन छीन लिया, अहंकार छीन लिया, प्योर कोई आवरण न रहा, नंगे हो गए, निरावृत हो गए, तब तुमको दिखाया कि तुम्हारे सिवा क्या है, ये बताओ। ये प्रक्रिया है। ऐसे नहीं कि मैं कह दो कि हम सब कुछ हैं, तुम कह दो बोले सो निहाल। ईमानदारी से समझ के बोलो। जब एक बार व्यास जी लिख रहे थे पुराण, तो उन्हें लिखने वाला कोई नहीं था, टेप रिकॉर्डर तब थे नहीं, इतनी जल्दी लिखने वाला कोई मिल नहीं रहा था। गणेश जी से कहा गया तो गणेश जी लिखने को राजी हो गए, पर एक शर्त की कि यदि तुम श्लोक देते रहोगे मैं काम करता रहूंगा, तुम बोलते जाओ। मैं तुम यदि बोलने में देर की और मैं रुक गया, मुझे श्लोक नहीं मिले तो रुक गया तो रुक गया, फिर मैं नहीं लिखूंगा। तो व्यास जी ने एक शर्त की कि ठीक है मैं स्वीकार करता हूं, पर एक आपसे प्रार्थना मेरी है कि मेरी बात बिना समझे मत लिखना। तो जब व्यास जी के श्लोक कम होने लगे तो एक आध ऐसा कठिन श्लोक बोल देते थे कि उन्हें समझने में देर लग जाए, तब तक और श्लोक बना लेते थे। ठीक है, यही बात मैं कहता हूं, तुम अपनी समझ से बोल दो, समझ से। मैं तुमसे बोलवाऊंगा, तुम बोलो ये सब तुम हो, समझ से बोलना ये सब तुम हो। तुम क्या हो? तुम वो हो, तुम सब हो, तुम पेड़ हो, पहाड़ हो, सब तुम हो नहीं। अब भगवान क्या कहते हैं? मुझसे अलग कुछ नहीं, सब मैं हूं। अच्छा, ये कृष्ण भगवान झूठ बोल रहे, बिना समझे बोल रहे, सिर्री हैं, बड़बड़ा रहे हैं, पागल हैं। और कोई व्यक्ति, चलो कृष्ण ही को मानता हूं, कृष्ण ही यदि व्यक्ति हैं, कृष्ण यदि सिर्फ व्यक्ति हैं तो सब कुछ हो सकते हैं। कोई घड़ा यदि सिर्फ घड़ा है तो मकान हो सकता है। घड़ा सब कुछ तभी कह सकेगा जब घड़ा घड़ा ही नहीं, मिट्टी है। मिट्टी होके कह सकता है सब मैं हूं, मेरे सिवा कुछ नहीं है। आप भी सब कुछ हो, लेकिन जब तक तुम देहाभिमानी हो, ब्रह्मज्ञानी नहीं हो, तब तक आदमी ही हो, सब कुछ नहीं हो सकते।
सब कुछ होने के लिए पहले मैं देह नहीं हूं। शंकराचार्य कहते ना हम देहो, मैं देह नहीं हूं। पहले त्यागो, पहले कहो ये मेरा परिवार नहीं है, तब विश्व परिवार बनेगा। वसुधैव कुटुंबकम, एक बाप के बेटे मानकर एक परिवार बनाकर नहीं हो सकते। सारा संसार मेरा परिवार है, इसके लिए केवल यही मेरा परिवार, यही मैं हूं नहीं, कुछ और सोचना होगा। ये गप नहीं है, ये केवल सिर्रियों की बात नहीं है। कई लोग कहते हैं गीता तो बहुत अच्छा ग्रंथ है। एक बार भारत के एक संप्रदाय से हमने बात की कि भारत में सारे समाज का एक धर्म ग्रंथ हो, मुस्लिमों का एक धर्म ग्रंथ है क्या, सिखों का, हाँ, हिंदुओं का, अरे अभी तक तो तुम सब कंफ्यूज हो। ये विचार हुआ एक संप्रदाय से, तो कहते थे हमारा धर्म ग्रंथ ईशावास्योपनिषद होना चाहिए। हम लोगों ने कहा गीता हो जाए तो, कहते हाँ गीता है तो बहुत अच्छी, हिंदुओं का, भारतीयों का धर्म ग्रंथ गीता हो जाए, पर उसमें अवतारवाद की बू आती है। वो कहते हैं कोई व्यक्ति ब्रह्म नहीं हो सकता। तो अब मैं क्या करूं, उस समय उनसे बात नहीं कर पाया, पर अब लगता है कहूं कि व्यक्ति ब्रह्म तो नहीं हो सकता, पर ब्रह्म तो व्यक्ति भी हो सकता है। घड़ा तो सब कुछ नहीं हो सकता, पर मिट्टी तो घड़ा भी हो सकती है, सब कुछ हो सकती है। कृष्ण भगवान बोलते हैं, इसलिए एक शब्द मैं और बोला करता हूं। गीता में अर्थ करने वाले भले बोलते हैं कृष्ण बोले, लेकिन गीता में कहीं नहीं है कि कृष्ण बोले। श्री भगवान हुआ, भगवान बोले। भगवान बोलेंगे तो यही बोलेंगे, जैसे घड़ा बोला तो बोलेगा मैं घड़ा हूं, सकोरा नहीं हूं। घड़ा बोला मैं घड़ा हूं, मकान नहीं हूं। पर मिट्टी बोली तो क्या बोले? घड़े के मुंह से, चूंकि मिट्टी का अपना कोई मुख तो है ही नहीं, जब भी भगवान बोलेगा तो किसी मन से, किसी तन से बोलेगा। तो मिट्टी बोली एक घड़े से कि सब कुछ मैं हूं। अब घड़े, लोगों ने सुना घड़ा बोल रहा है, देखो लोग सुन रहे हैं, घड़ा बोल रहा है कि मैं सब कुछ हूं, किसी को जमा नहीं। मिट्टी बोली समझे ही नहीं रहे, लोग समझते हैं कृष्ण बोले, हम कहते हैं भगवान कृष्ण से बोले, कृष्ण के शरीर से भगवान बोले, किसी किसी संत के शरीर से भगवान बोले। अभी देखो भगवान के रहते अहंकार बोला, देहाभिमानी जीव बोला, मैं मर जाऊंगा, मैं फलाना हो जाऊंगा, ये कौन बोला? ये तो जीव भी नहीं बोला, जीव के रहते देहाभिमानी बोला कि हम तो मर जाएंगे, हम 4 दिन के हैं। कम से कम जीव भी होते, इसलिए देहाभिमानी जीव बोला। जीवाभिमानी जीव बोलता तो कहता देह में आया हूं, देह को छोड़कर जाऊंगा। जीव भी नहीं बोलता, जीव है, ब्रह्म है, पर बोलता देह है, हम मर जाएंगे। देखो यद्यपि हम शब्द देह के पास विचारे के है नहीं, हम तो जीव के पास है। देह कैसे बोलेगा? पर देह अन्योन्याध्यास, जीव देह और देह जीव ऐसे मिल करके खिचड़ी पक गई, हम मर जाएंगे। एक बात मैं आपसे पूछता हूं, मैंने बड़े सपने देखे, कुछ सपने बताऊंगा नहीं तुमको। देखा एक बार मैंने
देखा मरने का स्वप्न। तो जब स्वप्न देखा तो मेरा स्वप्न सही नहीं था, मैं मर भी गया, मर गया और सचमुच मर गया और दुखी था, और डॉक्टर ने घोषित कर दिया कि मर गया। तो मैं अंदर से कह नहीं पा रहा था, कह नहीं पाया क्योंकि मर गया था, पर ये चाहता था कि एक बार और इंजेक्शन लगा दे, शायद मैं बच जाऊं। माने मरना ठीक से समझ ही नहीं पाया, बोला तो नहीं, नाटक तो किया, पर अंदर जिंदा था। सोच रहा था कि एक बार दवा दे दे, हर्ज क्या है, इसके बाप का क्या खिस जाएगा। मैं मरा मराया, झूठ नहीं बोल रहा, मैं मरा मराया सोच रहा था। लोग कहते थे कुछ नहीं हो सकता, डॉक्टर कहता था अब कुछ नहीं हो सकता। अब मैं सुन रहा हूं डॉक्टर की, अब मुझे लगता था नहीं हो सकता तो क्या बिगड़ जाएगा, एक इंजेक्शन और लगा दो। तुम तो डॉक्टर हो, मरे मराए को कई दिन तक रखे रहते हो, बिल पैसे बनाते हो, तब मेरे पर भी प्रयोग कर ले, शायद जी उठूं। अब देखो, यदि मर गया होता तो सोचना न चाहिए, पर मर के देखे नहीं, कभी अकल ही नहीं आई मरने की, इसलिए मरने का नाटक ठीक नहीं बना। ये सच बोल रहा हूं, मैं कथा नहीं कर रहा, ऐसा हुआ मुझे, और मैं बड़ा दुखी था, और आशा थी कि मैं कह तो ना पाऊंगा, पर ये डॉक्टर जरा देख ही ले, थोड़ा कुछ करे, शायद मरा आदमी सोचता होगा। अब इसके बाद मैं दूसरों से पूछता हूं, तुमने दूसरे के मरने से अपने मरने का सही नॉलेज नहीं हो सकता। तुमने दूसरों को मरा देखा, मरने में क्या होता है पता रहता है कि नहीं रहता, कहीं जाता है क्या होता है ये तुम्हें पता चलता है कि सिर्फ पढ़ते या सुनते हो? बोलो, अब कैसे करोगे तुम नकल मरने की, क्योंकि अपना मरने का कोई याद नहीं है, दूसरे मरने की सच्चाई हम समझ नहीं पाते। ऐसे समझो, अब तो धीरे धीरे, पहले लोग शादी के पहले एक सपना देखा करते थे कि बस शादी हो गई, माता पिता सोचते थे निश्चिंत हो गए, लड़की के हाथ पीले हुए, माँ बाप की चिंता मिटी, पहले का सपना ये था। आज तो शादी के बाद चिंता शुरू होती है। कौन माँ बाप है जो निश्चिंत हुए? तो बदला ना स्वप्न। कल के हिसाब से तुम स्वप्न देखो आज भी कि शादी हो गई, छुट्टी। अब शादी होने के बाद छुट्टी नहीं होती, अब तो महाराज जैसे कोई युद्ध के मैदान में भेजा है, कुरुक्षेत्र नजदीक है। आज लड़का लड़की युद्ध के मैदान में उतरते हैं, दलीलें तर्क, तुमने ये कहा, जैसे मुकदमा वाले कोर्ट में बहस होती है, इन्हें ये कहा, इन्होंने, ऐसे ही पति पत्नी के कोर्ट में बयान पेश होते हैं। क्या हम 100 साल पहले सोच सकते थे? ऐसे ही किसी के मरने के विषय में जो तुम सोचा करते हो, मर जाने पर क्या होता होगा, वैसे ही तुम मरोगे जैसा सोचा। जैसा मरा जाता है वैसा तो तुम स्वप्न में भी नहीं मर पाओगे। ऐसे ही एक बार मुझे ज्यादा अनुभव तो था नहीं, नदी के किनारे का जन्म है, छोटे में एक मगर को पकड़ लिया था लोगों ने, सच्ची बात है ये, मगर को पकड़ लिया, मगर को बांध के रखा, सारा गांव देखने गए, हमारी तो हिम्मत नहीं पड़ी, हम गए नहीं, बस सुना ही सुना रह गया, चश्मदीद गवाह नहीं हूं। पर मगर का और सांप का 2 डर मेरे बचपन से बैठ गए, तो साधु होने पर भी मगर पीछे पड़ा और मैं भागा।
गिर गिर पड़ूं, पैर भारी हो गए, फिर गिर पड़ा, फिर भागा, फिर गिर पड़ा। मरते क्या न करते, मरना पसंद नहीं था तो जितना ताकत थी भागा। और मगर बिल्कुल आ जाए फिर भगू, फिर बचू, फिर मगर कैसे बचता था, बचने का संकल्प इसको कहते हैं। तो एकदम वो पकड़ ना पाए, नहीं तो पकड़ लेता, फिर भाग लेता था, फिर गिर जाता। अंत में मैं झूठ नहीं बोलता, पर है स्वप्न, सच बोल रहा हूं लेकिन स्वप्ने का सच है। अंत में जब मुझे बहुत परेशानी हुई, उस चुनौती में जान बचाने के लिए मैं चिड़िया बन गया, सचमुच बन गया। और चिड़िया बन के राहत मिली। अब मैं ऊपर हो गया, मगर क्या करेगा, अब वो तो मेरा कुछ करेगा ना। मनुष्य रहे ना हम, भले चिड़िया बन गए, पर मनुष्य से चिड़िया बना तो वो बदला लेने की भावना चिड़िया बनने पर बनी रही। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो जो मुझे परेशानी किया, परेशान तो तब हुआ ना जब मैं मनुष्य था, पर बन गया चिड़िया। अब चिड़िया बन गया, पर मुझे याद है। वैसे मनुष्य से चिड़िया बनकर किसी को याद व्याद नहीं रहेगा, आपको तो रहेगा, नहीं रहता, पर मुझे याद रह गया। याद रह गया, चिड़िया बना। अभी अभी तो आदमी था, अभी अभी चिड़िया बना, याद रह गई। मैंने क्या किया, ऊपर उड़ूं और मगर की पीठ पर चोंच मारूं, और फिर उड़ूं, फिर चोंच मारूं। अब मजा आया मुझे। ये सच्ची घटना है। तो कैसे बन गया, बस आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता ने मुझे चिड़िया बना दिया। ये डार्विन का विकासवाद कहता है कि ऊंट की जो गर्दन लंबी हुई आवश्यकता से हुई। ऊंचे की चीज खानी थी तो गर्दन लंबी हो गई। जो जो हमने चाहा होता गया। हम चाहा हम आदमी बने, हम चाहा जानवर बनेंगे, हम चाहा कुत्ता बनेंगे। जो जो चाहेंगे, जिसकी जरूरत पड़ती जाएगी वैसे ही बन जाएंगे। हमें जरूरत आंख खोलते हैं, जरूरत नहीं तो आंख बंद कर लेते हैं। जरूरत पर हमारा हाथ कड़ा हो जाता है जब मारना होता है, प्यार करना होता है तो हाथ दूसरा हो जाता है। कुत्ता जब अपने बच्चे को पकड़ता है, या दोस्त दोस्त कुत्ते लड़ते हैं, दोस्त दोस्त, तब तो दूसरे को ऐसे दांत पकड़ते हैं। हमें देखकर लगता है अरे दांत लग जाएगा, पर बड़े प्यार से पकड़ते हैं, लगता नहीं है। आवश्यकता के अनुसार हमारी एनर्जी चेंज हो जाती है। अभी तुम्हारी एनर्जी आदमी बनने में लगी है। आदमी बनकर लड़ना चाहते हो, सुख भोगना चाहते हो, राजा बनना चाहते हो। अभी आपकी एनर्जी ब्रह्म होने में नहीं लगी। अभी ब्रह्म होने का तुम्हें लाभ नहीं दिखता। कल मैंने एक चर्चा की थी, ये बात थोड़ी गहरी समझने की है। मुझे ये समझ में बरसों नहीं आया कि सुषुप्ति में सबसे ज्यादा आनंद है। हमारे जैसे लोगों को भी लगा कि स्त्री में ज्यादा आनंद है। राजा बनने में ज्यादा आनंद है। बल्कि किसी की शादी हुई हो और कह दो सोने जितना आनंद कहीं नहीं है, सो जा। उसका एक अच्छा नाम दिया हुआ है पहली रात का, मैं नाम नहीं लेता, तुम जानते हो। और आजकल लोग घूमने निकल जाते हैं, उसको भी कुछ बोलते हैं क्या, ठीक है। अब घूमने निकल जाओ, आराम से सो जाओ। शादी की है तो अपना सो जाओ बस। कहते सोने के लिए थोड़ी शादी की है। जरा गहरी, मुझे नहीं समझ आया। सुसुप्ति का आनंद सबसे बड़ा है। अब खोपड़ी में थोड़ा थोड़ा धंसता है, एक दिन में तुम्हारे भी नहीं धंसेगा, मुझे बड़ा टाइम लगा। सुषुप्ति का आनंद क्यों बड़ा है? हर आनंद में खतरा है। खतरे का क्या, राजा बन गए तो चिंता लगी है चुनाव की, जवान हो गए बूढ़े होने की चिंता है, शादी होने के बाद भी प्रेम बना रहे और ये सुख बना रहे
सुख लंबा हो जाए, स्वास्थ्य लंबा। एक ही व्यक्ति, एक ही अवस्था है, फिर मैं बता दूं, एक ही अवस्था है गहरी नींद, जिसमें तुम कुछ भी नहीं चाहते हो। ऐसी अवस्था और कभी हुई हो बताओ? सबको बोलता हूं मैं, कथावाचक हो ना हो, नास्तिक हो आस्तिक हो, गहरी नींद एक ऐसी अवस्था थी कि तुमको भगवान होने की भी इच्छा नहीं थी, तुम्हें स्वर्ग की इच्छा नहीं थी, पत्नी की नहीं थी, जीने की भी नहीं थी, मरने का डर भी नहीं था। किसी को गहरी नींद में मरने का डर लगा हो, स्वप्नों में लगा होगा। इसलिए नींद की दो अवस्थाएं हैं, कल तो मैंने 3 बताई थी। नींद की 3 अवस्थाएं हैं, एक का नाम जागृत है, एक का नाम स्वप्न है, एक का नाम सुषुप्ति है। सुषुप्ति को गहरी नींद बोलेंगे, स्वप्न को आधी नींद बोलेंगे। जागृत में भी नींद ही है, नींद ना होती तो तुम ब्रह्म होते, नींद ना होती तो ये स्वप्न ही ना खड़ा होता। नींद में या तो देखो गहरे अंधेरे में या तो रस्सी का सांप दिखता है एक, और या बिल्कुल नहीं दिखता। 2 अवस्थाएं, कुछ न दिखना भी अंधेरा और सांप दिखना उजेला। उजेले में क्या दिखेगा बोलो? उजेला ज्यादा हो तो क्या दिखेगा? सांप, रस्सी दिखेगी, ठीक है ना। प्रकाश उसको कहते हैं जिसमें रस्सी रस्सी दिख जाए। अंधेरे की 2 अवस्थाएं, या तो सांप दिखे या कुछ दरार दिखे, कुछ और दिखे या ना दिखे। तो नींद की 2 अवस्थाएं, एक में जगत दिखता है, एक में कुछ नहीं दिखता। घोर डार्कनेस में कुछ नहीं दिखता और एक डार्कनेस में जगत दिखता है, पर हम कौन हैं सच्चाई तब भी नहीं दिखती। इसलिए प्रकाश उसे कहते हैं। यहां माथे पर प्रकाश को प्रकाश हम नहीं कहते, उजेला दिखने को हम उजेला नहीं कहते। जिसमें मैं क्लियर मालूम हो जाए कि मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, ये ज्ञान हो जाए, इसका नाम ज्ञान है। ऐसे तो ज्ञान अभी भी है, इस समय ज्ञान नहीं है, ज्ञान ही तो है। यदि ज्ञान ना होता तो हम देह होते? बोलो, गहरी नींद में क्यों नहीं देह मान लिया? गहरी देह में मरने की चिंता क्यों नहीं की? गहरी नींद में मैं गरीब हूं, पापी हूं क्यों नहीं सोचा? गहरी नींद का मतलब जहां कुछ नहीं दिखता, और आधी नींद का मतलब जहां सत्य तो नहीं दिखता पूरा, पर गलत सलत दिखता है, कुछ का कुछ दिखता है। और ज्ञान किसे बोलते हैं? प्रकाश, जिसमें जो वस्तु वही दिख जाए। तो आप आत्मा हो, पर आपको कभी मैं आत्मा हूं नहीं दिखा। मैं अजन्मा हूं, न जायते मृते वा कदाचिन। आत्मा जन्मती नहीं, पर आपको कैसी लगती है? आप क्या जानते हो, जन्मते हो कि नहीं? फिर मैं कहता हूं, मैं व्यास गद्दी से बोलता हूं, जो मैंने गीता से समझा, जो गुरुओं से समझा, जो उपनिषदों से समझा, मैं उड़ेल देना चाहता हूं, पर ऐसे नहीं उड़ेल सकता। कितना दयालु टीचर हो, कितना अच्छा टीचर हो, कितना ईमानदार टीचर हो, बच्चे को सब कुछ 1 साल में नहीं पढ़ा पाता। कई तो बेईमान टीचर हैं, जो पढ़ा सकते हैं आज, वो भी आज नहीं पढ़ाते। जो 1 साल में पढ़ा देना चाहिए नहीं पढ़ाते। जो स्कूल में पढ़ाना चाहिए वो अलग, हाँ, वो कोचिंग क्लास धंधे के लिए अलग करते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं ईमानदार टीचर की बात कहता हूँ। कोई टीचर ईमानदार है, मैं कहता हूँ इसको 10 साल की आज पढ़ा दो, प्राइमरी से लगाकर एमए तक इस साल पढ़ा दो। है कोई टीचर? नहीं पढ़ा सकता, ऐसे उड़ेल के नहीं दे सकता। लो ले जाओ। अच्छा, एक निर्धन को तुम
लाख 10 लाख ना दो, ये तुम्हारी कंजूसी है। पर एक निर्धन को तुम चाहो और करोड़पति तुम हो तो 10 लाख नहीं दे सकते? बोलो, नहीं देते अलग बात है, और तुम दे दो तो क्या उसे नहीं मिल जाएगा? पर मैं ब्रह्म ज्ञान तुमको ऐसे दे देना चाहूं तो आज दे सकता हूं। फर्क समझ लो। कोई किसी की गरीबी में धन दे सकता है, ठीक, लेकिन कोई उसकी अज्ञानता को न ले सकता है, न अज्ञानता एक दिन में उसकी हटा सकता है। चाहने पर भी उसे टाइम लगता है। मेरा प्रयास है कि जो मैंने जाना है तुम्हें बता दूं। कैसे बताऊं? फिर उसी जगह आओ, सुमिरन करो। जो आपका गुरु है उसका मंत्र जपो, जो मंत्र है उसका जाप करो। जाप करो, बोल के करो, माला से करो। फिर कुछ देर के लिए माला बंद करो, जबान से करो, आवाज नहीं। फिर जबान बंद कर दो, फिर मन से करो, फिर मन को भी छोड़ो, आमन हो जाओ। आमन हो करके तुम सुरति से तुम सीधा सीधा अनुभव करो कि मैं हाथ से नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं। जैसे गंदा उदाहरण दे दूं, वो जो पहले कांटेदार सामान काटने के लिए वो लगाते थे हाथों पे, बोलो, बकनक नहीं। और हम लोग तो गांव में कांटे वाली जारी काट के भैंसों को खिलाते रहे। हाँ, चमड़े का दस्ताना। एक तो इसका होता है ना ऊनी ऊनी, जो ठंडी में डालते हो। अब मान लो चमड़े का दस्ताना पहन के स्त्री को छुओ, ठीक है ना? मैं जान के उदाहरण गंदा दे रहा हूं कि तुम्हारी खोपड़ी में धंस है, तो आप दस्ताना पहन के छूना चाहोगे कि दस्ताना उतार के? बोलो, उतार के, ठीक है। इसी तरह आंखें पहनकर ब्रह्म को देखने से, मन पहनकर ब्रह्म को देखने से तुम डायरेक्ट नहीं देख पा रहे, उपाधि साथ में है। तुम बिल्कुल सब छोड़ दो, नंगे होकर भगवान से मिलो। मैं एक पुस्तक लिखी थी, नंगा खुदा से चंगा। तुम सारी उपाधियां उतार, घड़ा और सकोरा मिलेंगे, एक ये बनावट, एक ये बनावट। स्त्री और पुरुष की उपाधि है, उपाधि से उपाधि मिली, यद्यपि मिले अंदर वाले, पर शरीर से मिले। शरीर उतार के मिलेंगे तो दो रह जाएंगे। कपड़ा उतार के नहीं बोला, अब शरीर उतार दो। गुरु नैव शिष्य चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। देह उतार दो, तुम में और राम में कोई फर्क न रहेगा। तुम पहने हो तो राम भी पहने हैं। वैसे भी संसारी लोग कपड़ा उतार के ही मिलते हैं, ठीक है ना? हम कपड़ा नहीं कह रहे। संसार में पति पत्नी कपड़ा उतार के मिलते हैं, परमात्मा से देह उतार कर मिलते हैं। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो जाति तत्र तत्र समादया। तो तुम तो 1 मिनट को नहीं उतारते, उतारते हो तो नींद में, तो पाओगे क्या? कपड़े उतारो, जागे रहो। कपड़ा उतार के सो भी जाओगे तो किसको मिलोगे? बेवकूफ हो। परमात्मा को मिलना है तो उपाधि का बाध करो, उपाधि का त्याग करो, निषेध करो, निषेधावधि, और सबका निषेध करके जो बच जाए वह ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि चिदानंद रूपः शिवोहम शिवो। और देखो, विश्व में चाहे कितने गुरु हुए हों, धड़ल्ले से यदि कोई बोल सका है तो शंकराचार्य कहते हैं उस अवस्था में गुरु नैव शिष्य। लोग तो गुरु शिष्य का द्वैत मरने तक बचाए रखना चाहते,
दुकान जो जमानी है, भगवान का द्वैत खत्म करते हैं। भगवान को मानने को कहेंगे तुम भेद बुद्धि में फंसे हो। हाँ, शिष्य जब आया था तब भगवान में भी भेद था, शिष्य और गुरु में भी भेद था, लेकिन भेद ही बना रहे तो गुरु का क्या करना था। इसलिए गुरु करें आप समान। गुरु स्वयं देह नहीं है, अपना तो देह उतारे ही बैठे हैं, तुम्हारे से मिलने के लिए देह पहने हैं, नहीं तो वो तो उतार चुके हैं और तुम्हारा भी उतरवाना चाहते हैं, तुम्हारा भी उतरवाना चाहते हैं। तो उतारने पर और गुरु और शिष्य दोनों, वहां द्वैत ना होगा। द्वैत तो है जब तक आप शरीर में हैं, तो अब शरीर कोई 24 घंटे तो उतरा न रहेगा। जैसे घर वाले भी ब्याह शादी वाले नंगे थोड़ी फिरते हैं, जरा समझ से काम लो। कोई कहे हम क्या करें, फिर कपड़ा पहनना पड़ता है, फिर कपड़ा, तो क्या नंगे ही रहोगे? तब फिर देह में नहीं आओगे। एक बार देह उतार कर ब्रह्म से मिल जाओ, फिर देह पहने घूमा करो। पर एक बार उतारना पड़ेगा, नहीं अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है, समझ नहीं आएगा जब तक देह को मैं बनाए रहो। इसलिए देह नहीं छोड़ना। फिर एक महावाक्य सुनो, देह नहीं छोड़ना, देह बुद्धि छोड़ना है। देह हूं, देह तो कितने बार छूट चुके हैं और रोज देह नींद में छूट जाता है। देह से संबंध नहीं, मैं देह हूं ये समझ छोड़ना है। क्या मैं देह हूं ये समझ छोड़ पाए हो? तो ये देह छोड़कर समझ आएगा। देह छोड़कर मतलब जब शरीर छूट जाएगा मौत में, तब समझ आएगा। जैसे गहरी नींद में तुम देह नहीं हो, नहीं समझा सकते। हाँ, जाग कर बताएंगे देह तुम्हारा कहाँ था नींद में, पर तुम होश में नहीं थे। ऐसे ही मृत्यु में देह छूटेगा तब तुमको कौन समझाएगा कि तुम देह नहीं हो। तुम देह में हो, गुरु देह में है, तभी समझाया जा सकता है। देह छोड़ने के बाद न गुरु समझा सकता है न तुम समझ सकते हो। ठीक? तो देह रहते समझाना है कि तुम देह नहीं हो। और जिस गुरु ने कहा है ना हम देहो हमात्मेति, उसने कब कहा? जब देह मौजूद नहीं था। ये घड़ा नहीं है, मिट्टी ही है। देखो ये कपड़ा है, ये बोलो गांठ है, ठीक है ना? तो यहाँ क्या, ये क्या है? कपड़ा। यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? गांठ। यहाँ तो कपड़ा नहीं है, उसका नाम क्यों नहीं लिया? बेईमानी क्यों करते हो? यहाँ कपड़ा है, यहाँ कपड़ा है, आपने एकदम कह दिया। जब यहाँ पूछा तो कह दिया गांठ है। तुम ये भी कह देते कपड़ा भी है गांठ भी है, तो मेरी छाती ठंडी हो जाती। एक का नाम लिया, एक को खा गए आप। क्या यहाँ कपड़ा नहीं है? तो जहाँ शरीर नहीं है तहाँ तो ब्रह्म है ही। जहाँ शरीर है यहाँ ब्रह्म नहीं रहता। सब जगह ब्रह्म रहता है, यहाँ तो जीव रहता है। यहाँ मैं रहता है, यहाँ ब्रह्म नहीं रहता। एक बार तुम देह का ख्याल उतारो, ये गांठ है, गांठ ना उतारो। यहाँ तो हम गांठ उतार के पूछेंगे तो आप कहोगे अब कपड़ा है, अब कपड़ा है, ठीक है ना? ये समाधि वाले हैं, अब कपड़ा है। और मैं तुमको समझाना चाहता हूं कि यहाँ भी अब भी कपड़ा ही है। यदि तुम गांठ को छू लो, कपड़े को टच न करो, गांठ छू लो, तो तुम्हें इनाम दूंगा। है गांठ कहाँ?
एक जगह बता दो, यहाँ तो कपड़ा आपने छू लिया, ठीक है, यहाँ भी छू लिया, यहाँ तुमने कपड़े को नहीं छुआ, तो गांठ को छुआ, ये तुम्हारी खोपड़ी की देन है, खोपड़ी की देन है गांठ। सच्चाई है, वैज्ञानिक सत्य है कि ये भी कपड़ा ही है। तो मैं देह हूं, ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है। जहां देह हूं का ख्याल है वहीं चैतन्य आत्मा है, पर उस बुद्धि में देहाभिमान समझने नहीं देता। देहाभिमान के कारण ये गांठ है, आंख से तुम्हें दिख रही है, इसलिए तुम्हें खोपड़ी में नहीं धंसता कि ये कपड़ा है। आंख की दृष्टि इतनी प्रबल है कि आपको गांठ लग रही है, लेकिन वैज्ञानिक कसौटी से एक हिस्से में कपड़े के अलावा कुछ निकले तो बताओ। तो अध्यात्म की कसौटी में एक चैतन्य ब्रह्म के सिवा ना कुछ था, ना है, ना आगे होगा। आदावन्ते चयन नास्ति वर्तमाने भी तथा। कल मैंने कहा था, आज फिर देखो, आदि में, अच्छा इधर कपड़ा इधर कपड़ा, यहाँ पर चलो, यहाँ कपड़ा यहाँ कपड़ा, यहाँ पर कुछ देर पहले कपड़ा था, कुछ देर, अब कुछ देर बाद, अब यहाँ क्या है, ठीक है ना, कुछ देर पहले कपड़ा, कुछ देर बाद कपड़ा, कुछ देर यहाँ गांठ है, ठीक है ना। उपनिषद कहता है आदौ अंते, आदि में यदि कपड़ा था और अंत में कपड़ा था, तो बीच में भी और कोई आ कहां से गया, जब था ही नहीं। जो है वही गांठ के रूप में आज दिख रहा है, ठीक। पहले ब्रह्म था, सदैव सौम्यदमग्रासीत्, पहले सत ब्रह्म था, आगे ब्रह्म रहेगा। तो अब संसार आ कहां से गया, कहना आया नहीं, तुम्हारी खोपड़ी में है और कुछ नहीं। खोपड़ी में ब्रह्म नहीं है इसलिए संसार है, तुम्हारी खोपड़ी में ब्रह्म है, संसार गया। जही जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वप्न ब्रह्म जाई। अभी मैं वकालत कर रहा हूं, तर्क दे रहा हूं, पाने के लिए सुमिरन चाहिए। अब 5 मिनट सुमिरन, फिर सभा की समाप्ति, क्योंकि सुमिरन से शुरू किया है। मेरा मंत्र नहीं, आप कोई मंत्र जपो। आंख बंद करो, आंख बंद करो। आप अपने मन को अभी श्वास पर ले जाओ, श्वास का आना और जाना अनुभव करो। भीतर आई, बाहर गई। श्वास का आना आंख से नहीं देख सकते, श्वास का आना हाथ से नहीं टटोल सकते। श्वास के लिए वाणी की जरूरत नहीं है, श्वास का आना जाना अनुभव करिए। और 4 वाणी है, बैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा। 4 वाणी है। आप तो एक ही से परिचित हो, ये जो बोलती रहती है चमड़े वाली। इस वाणी को छोड़ो। अहंकार खोएगा, आत्मा नहीं खोएगी। चैतन्यता खोएगी, चेतन नहीं खोएगा। ख्याल खो जाएंगे, सत्य नहीं खोएगा। सुमिरन करो, सुमिरन करो, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो बावरे। चाहे कहो राम जपो, राम जपो, राम जपो बावरे। चाहे कहो सब सुखदाता राम है, दूसर नाहिन कोय। कह नानक सुन रे मना ते सुमिरत गत होए। और भी कहा, जिसने द्रौपदी का भला किया, जिसने गज को तारा, उसको गुरु ने कहा, नवें गुरु जी ने उसको अपने पास जान, नेरे जान, नजदीक समझ, उसे अपने पास देख। जिसका नाम जपता है वो तेरे अंदर विराज, तो ही संग समाई, तेरे में रहता है। दिखता नहीं, फिर कहते दिखता नहीं तो कैसे मानूं, कहते वो देख तो रहा है। तेरे सुमिरन को देखता है, तेरे मन को देखता है, तेरी भावना को देखता है, तेरी सच्चाई को देखता है। तू सुमिरन करता है कि नाटक करता है, वो देखता है। वो दिखता नहीं, देखता है। जो देखता है तेरे सुमिरन का साक्षी है।
नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, तेरे जप यज्ञ में, सुमिरन यज्ञ में साक्षात परमात्मा नारायण विद्यमान है। तू सुमिरन में डूब 2 मिनट और। मैं मौन हूं, तुम सुमिरन करो। तुम भी सुमिरन करते, शांत होके सुमिरन करो, ठहर के सुमिरन करो, मौन होके जाप करो। अवचने नहीं वो प्रोवाच, बिना वाणी के गुरु बोला। आज तुम बिना वाणी के प्रभु को बोलो, बिना वाणी के बोलो प्रभु का नाम, बिना मन के बोलो प्रभु का नाम, बिना किसी और उपाधि के सीधा डायरेक्ट तुम ही बोलो प्रभु का नाम। कर ले मनमाला का जाप जिसमें नारायण बोले। ऐसा जाप कर जिसमें अंदर से नारायण ही बोलता है, राम राम, शिव शिव, नारायण नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि हरि, अकाल मूर्त भीतर बैठा बोल रहा है। सबे घट राम बोले, राम बिना को बोले रे। बोलो अंदर, बोल, तुम नहीं, प्रभु बोल रहे हैं, सुनो। प्रभु हाजिर हैं, अनुभव करो। चैतन्य को देव यो मना साक्षी। आज मैंने कहा था हमारा देव कौन? जो अंदर जाग रहा है, साक्षी है। हमारा देव कौन? जो सोने पर भी सोता नहीं, जागता रहता है। जगने पर नहीं जागता, सदा ही जागता है। जागने पर भी जागता, सोने पर भी जागता, सदा जागता है। वो मेरा प्रभु अंदर बैठा है। अब धीरे धीरे सहज भाव से छोड़िए। कल सुबह, कल शाम 2 सभाएं और हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाभ लीजिए। हो सकता है कोई शब्द तुम्हारी अज्ञानता का पर्दा फाड़ दे, नासमझी को हटा दे, अविद्या ग्रंथि कट जाए। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परावर पर ब्रह्म परमात्मा को पाकर अज्ञान ग्रंथि, भेद ग्रंथि टूट जाती है, खो जाती है। कर्म ग्रंथि, कर्तापन की गांठ खो जाती है। देहाभिमान, चिद जड़ ग्रंथि, चिद जड़ ग्रंथि, चेतन और जड़ की जो एकता लगती है टूट जाती है और चैतन्य हम, शिव हम का अनुभव होने लगता है। इसको आप प्राप्त करिए। यहीं अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।